नमस्ते। महालया पक्ष आपके पूर्वजों के तर्पण का खास समय। कष्टों, पापों एवं कर्मों को नष्ट करने और अपना भाग्य बदलने के साथ भावी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खास 15 दिन का पैतृक समय। डॉक्टर पिल्लई के अनुसार महालया पक्ष या पितृपक्ष पूर्वजों की ओर से पृथ्वी पर रहने वाले अपने वंशजों को उपहार देने का खास समय होता है। इस दौरान जो पितृ पृथ्वी छोड़कर दूसरे लोक में रह रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आह्वान किया जाता है। ये 2 सप्ताह का समय आपके साथ हर जीवित व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तक कि प्रबुद्ध योगी और ऋषि भी अपने पूर्वजों से आशीर्वाद पाने के लिए पूरे वर्ष इस समय की प्रतीक्षा करते हैं, जो वर्ष में केवल एक ही बार आता है। महालया पक्ष धन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए पैतृक आशीर्वाद से भरा पखवाड़ा महालया पक्ष या पितृपक्ष हिंदू धर्म कैलेंडर के भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक जारी रहने वाला एक विशेष पखवाड़ा है, जो अपने पितृ अर्थात पूर्वजों के सम्मान और तर्पण के लिए वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण समय है। हर साल में 15 दिवसीय महालया अवधि के दौरान आपके पूर्वज की आत्माएं आपके द्वारा अर्पित किए जाने वाले प्रसाद अर्थात तर्पण को प्राप्त करने और आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को अपना आशीर्वाद देने के लिए सूक्ष्म शरीर में पृथ्वी तल पर उतरते हैं। इसीलिए इस समय के दौरान विश्वास और भक्ति के साथ तर्पण करने से आपके पूर्वजों को मुक्त होने में मदद मिल सकती है। इसी के साथ उन्हें उच्च स्तरों पर चढ़ने में सक्षम बनाया जा सकता है और आपके स्वास्थ्य, धन सहित आपके वर्तमान जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करने में पैतृक श्राप, पाप, कर्म और कष्ट दूर हो सकते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यदि पूर्वज इन प्रसादों से संतुष्ट होते हैं तो वो इन्हें करने वाले को अर्थात उनके वंशज को सौभाग्य, ज्ञान, दीर्घायु, समग्र कल्याण और अनंत स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। आपको इस पैतृक शक्ति समय का लाभ उठाने में मदद करने के लिए एस्ट्रोवेड महालया के 15 दिनों के दौरान विशेषज्ञ पुजारियों द्वारा आयोजित विशेष पैतृक पूजा का और पवित्र अनुष्ठानों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं, जिसमें 3 भव्य यज्ञ, पितृ पूजा, गाय पूजा और भोजन शामिल है। आपके पूर्वज की आत्मा को पोषण देने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए और उनकी आशीर्वाद का आह्वान करने के लिए दान और भोजन भी खिलाया जाएगा, जो आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। महालया तर्पण अनुष्ठान 2 पैतृक कर्मों का नाश करता है। पवित्र धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि यह तर्पण का यह कर्तव्य पूरे विश्वास और लगन के साथ किया जाए तो यह प्रसाद पिछली 7 पीढ़ियों की आत्माओं को प्रगति करने और ब्रह्मलोक की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। महालया पक्ष के दौरान तर्पण करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन करने में मदद करने के लिए 2 प्रकार के पैतृक कर्मों को नष्ट कर सकता है। पहले वो कर्म जो आपके पूर्वजों को ब्रह्मलोक की ओर जाने से रोकते हैं और दूसरे वो कर्म जो आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद बिना किसी बाधा से प्राप्त करने में रोकता है। महालया के दौरान विशेषज्ञ पुजारियों द्वारा पवित्र अनुष्ठान करने का महत्व। ये महत्वपूर्ण है कि आपके पास आपके पिता व माता पक्ष के पूर्वजों के लिए ये अनुष्ठान पूरा करने के लिए विशेषज्ञ पुजारी हो। आपकी इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए एस्ट्रोवेड आपके लिए सही स्थान पर सही पुजारियों के साथ ये अनुष्ठान आयोजित करवाता है। ये अनुष्ठान आपके जीवन को प्रभावित करने वाली आनुवांशिक बीमारियों पर काबू पाने और अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए इस
15 दिवसीय महालय अवधि का लाभ उठाएं। अपने दिवंगत वंश के लिए तर्पण करना अपने कर्तव्य को पूरा करने के साथ ही बहुत ही परोपकारी कार्य है और यह आपके माता व पिता पक्ष के पूर्वजों का सम्मान करने का सबसे प्रभावी तरीका है। तर्पण के दौरान विशेषज्ञ पुजारियों द्वारा पूर्वजों को विशेष प्रसाद दिया जाता है, जैसा कि पवित्र ग्रंथों में बताया गया है, ताकि उन्हें आपके जीवन में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया जा सके और उनकी आत्मा को शांति पाने में मदद करने के लिए प्रार्थना की जा सके। वैदिक ग्रंथों के अनुसार महालया पक्ष के दौरान तर्पण के साथ अपने पूर्वजों को संतुष्ट करने से पितृदोष को दूर करने में मदद मिल सकती है और जाने अनजाने में किए गए पापों के लिए क्षमा मांगी जा सकती है और निम्नलिखित पितृ आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। महालया पक्ष के चंद्रमा चरण या तिथियों में तर्पण करने के लाभ। पहली चंद्रमा चरण के दिन तर्पण करने से धन संपदा प्रदान होती है। दूसरी चंद्रमा के दिन तर्पण करने से अच्छी और स्वस्थ संतान प्रदान होती है। तीसरी चंद्रमा के दिन तर्पण करने से व्यापारिक समृद्धि प्रदान होती है। चौथे चंद्रमा के दिन तर्पण करने से दुश्मनों पर काबू पाने के लिए बुद्धि और शक्ति का आशीर्वाद प्रदान होती है। पांचवें चंद्रमा के दिन तर्पण करने से समग्र समृद्धि प्रदान करता है और जीवन में वांछित चीज़ों का आनंद लेने में मदद मिलती है। छठे चंद्रमा के दिन तर्पण करने से नाम और प्रसिद्धि प्रदान होती है। सातवें चंद्रमा के दिन तर्पण करने से आंतरिक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद प्रदान होती है। आठवें चंद्रमा के दिन तर्पण करने से बुद्धि प्रदान होती है। नवें चंद्रमा के दिन तर्पण करने से महिलाओं और आपके साथी से समर्थन प्राप्त करने और वंशजों की 7 पीढ़ियों के लिए सुखी पारिवारिक जीवन प्राप्त करने में मदद होती है। 10वें चंद्रमा के दिन तर्पण करने से इच्छाओं की पूर्ति और उपक्रमों में सफलता प्रदान करता है। 11वें चंद्रमा के दिन तर्पण करने से बच्चों की समृद्धि सुनिश्चित करता है और बुद्धि और बुद्धिमत्ता का आशीर्वाद मिलता है। 12वें चंद्रमा के दिन तर्पण करने से शिक्षा के माध्यम से भौतिक विकास और लाभ प्राप्त करना संभव बनता है। 13वें चंद्रमा के दिन तर्पण करने से अनेक वाहन, अच्छी संतान और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। 14वें चंद्रमा के दिन तर्पण करने से परिवार में एकता और आपके महत्वपूर्ण दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध प्रदान करता है। 15वें दिन अर्थात अमावस्या के दिन का तर्पण। इस दिन का तर्पण करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि हमारे सभी पूर्वज दिव्य प्राणियों और ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद मिलती है। ये उन लोगों के लिए भी तर्पण करने का एक आवश्यक दिन है जिनकी मृत्यु हत्यारों या दुर्घटनाओं के कारण हुई है। यदि आप उपरोक्त दिनों में से किसी भी दिन तर्पण नहीं कर पाए या भूल गए तो इस अमावस्या के दिन तर्पण अवश्य करें। धन मानवता की बिना षड सेवा शास्त्रों में वर्णित गुणों में से एक है जो आपके कर्मों को शुद्ध करने में मदद करता है और आपके परिवार के लिए शांति, समृद्धि और प्रगति प्रदान करता है। पवित्र ग्रंथों में कहा गया है कि धन को प्रायोजित करना, जैसे कि गरीबों और ज़रूरतमंदों को कपड़े और भोजन दान, गाय को भोजन और पूजा, ब्राह्मण भोज और दक्षिणा, महालया पक्ष का एक अनिवार्य हिस्सा है जो आपके जीवन में दिव्यता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। धन्यवाद।